आजमगढ़ पुलिस लाइन में स्मृति स्थल पर पुलिस स्मृति दिवस का किया गया आयोजन। कर्तव्य पथ पर चलते हुए देश, प्रदेश और समाज की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज 21/10/2022 को जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन में स्मृति स्थल पर सुबह 8 बजे पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार ने सर्वप्रथम शहीद पुस्तिका पढ़कर वीर शहीद पुलिसकर्मियों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये स्मृति दिवस हर साल उन शहीदों की स्मृति में मनाया जाता है जो अपने कर्तव्य पथ पर शहीद हो जाते हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा कर्तव्य पथ पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रूसिया, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल तथा क्षेत्राधिकारी नगर और लाइन महेंद्र शुक्ल, क्षेत्राधिकारी सदर सौम्या सिंह, क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी सहित समस्त क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी के साथ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीद हुए पुलिस जनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने कार्यों को अंजाम देने की प्रक्रिया में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राण की आहुति देते रहे हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनसेवा के उच्च आदर्श की प्राप्ति में मर मिटने से भी गुरेज न करने वाले ये पुलिस जन मरकर भी अमर हो जाते हैं। इनकी कीर्ति व यशोगाथा समय के साथ क्षरित नहीं होती, अपितु अविरल अनुप्राणित करती रहती है। पुलिस की भावी संततियों को उसी पथ पर द्विगुणित साहस मनोयोग से आगे बढ़ने के लिए ऐसी एक गाथा आज से 63 वर्ष पुरानी है। भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख का जनहीन क्षेत्र 15,000 फीट से ऊंची बर्फ से ढके पर्वतों दर्रों के बीच, जहाँ की सामान्य नागरिक सुविधाओं के उपलब्ध होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती, वहाँ सदैव की भांति उस दिन भी देश की सीमा के सजग प्रहरी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान अपने नियमित गश्त पर निकले थे। गश्त के दौरान अचानक उन्हें लगा कि वे शत्रु से घिर चुके हैं। चीनी सैनिकों ने छल पूर्वक हमारे क्षेत्र में आकर हमारे ही सिपाहियों को पकड़ने के लिए एम्बुश लगाया था। चीनियों ने दावा किया कि वह क्षेत्र उनका है, पर भारतीय पुलिस के जवान जो कि अपने परिजनों को छोड़ सुख सुविधा से दूर उस निर्जन क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा का प्रण लेकर आए थे, अपनी मातृभूमि का 1 इंच का टुकड़ा भी शत्रु को कैसे सौंप देते। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित पातालपुरी महादेव मंदिर परिसर में बुधवार की सुबह सिलेंडर से गैस लीक होने से एक बड़ा हादसा हो गया था। गैस लीक होने के बाद आग तेजी से फैलने लगी और आनन फानन में उस पर काबू पाने के प्रयास में मंदिर के पुजारी बुरी तरह आग की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए थे। किसी प्रकार आग पर काबू पाने के बाद उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी हालत चिंताजनक देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान जौनपुर सदर अस्पताल में उनका निधन हो गया।
देवगांव कोतवाली के बड़ा गांव निवासी 50 वर्ष के तेरस चौहान गांव के पातालपुरी महादेव मंदिर पर कई वर्षों से पुजारी का काम करते थे। बुधवार की सुबह मंदिर परिसर की साफ सफाई के बाद वो स्नान ध्यान के उपरांत पूजा पाठ किए और सुबह लगभग 9 बजे चाय बनाने के लिए वो गैस चूल्हा जलाने लगे। इसी दौरान आग जलाने की प्रक्रिया के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग बुझाने के लिए सिलेंडर से रेगुलेटर निकालने के प्रयास में पुजारी गंभीर रूप से झुलस गए थे। वहीं आग लगने के बाद मचे शोर की वजह से मंदिर पर गांव के पूजा कर रहे लोगों ने दौड़कर देखा तो पुजारी का पूरा कपड़ा जल चुका था। सूचना तत्काल परिजनों और गांव वालों को देने पर परिजन और गांव के लोग वाहन से उन्हें लेकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर रूप से झुलसने की वजह से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। परिजन उन्हें लेकर सदर जौनपुर अस्पताल चले गए, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। निधन का समाचार प्राप्त होते ही क्षेत्र में पूरी तरह शोक की लहर दौड़ गई है। बिजली बिल से परेशान खुरसू गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर विद्युत विभाग लालगंज के उपखंड अधिकारी नवरत्न राम के नेतृत्व में खुरसू गांव में आज एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गलत बिल में सुधार किया गया और 2.5 लाख रुपए की वसूली की गई। आपको बता दें, बिजली बिल से परेशान होकर लालगंज तहसील क्षेत्र के खुरसू गांव के भारी संख्या में ग्रामीण 2 दिन पूर्व लालगंज विद्युत उप केंद्र पर पहुंचकर अपने बिल को संशोधित किए जाने की मांग किए थे। उनका आरोप था कि 3 वर्ष पूर्व इन लोगों का आधार कार्ड आदि लिया गया और तब से अब तक इन्हें कोई सूचना नहीं दी गई कि इनका कनेक्शन हुआ है या नहीं। ग्रामीणों का आरोप था कि कुछ स्थानों पर मीटर भी लगाया गया, लेकिन मीटर के हिसाब से रीडिंग न करके मैनुअली हिसाब से इन्हें अचानक भारी भरकम बिल थमा दिए जाने से ग्रामीण काफ़ी परेशान होकर लालगंज पहुंचे थे। मामला लालगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा खुरसू का है, जहां बिजली बिल से परेशान ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान बलवंत सिंह के नेतृत्व में लालगंज विद्युत उपखंड पहुंचकर अपनी बिल को संशोधित किए जाने की मांग की थी। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया था कि हमारे ग्राम सभा में 3 साल पहले विद्युत विभाग के कर्मचारी आए थे और कनेक्शन नहीं किए, मगर अब आकर मनमाने ढंग से सबकी बिल तय कर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों में अफरा तफरी और घबराहट का माहौल बना है। प्रधान ने बताया था कि इसमें अधिकांश गरीब लोग हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर इसकी जांच पड़ताल किए जाने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में आज विद्युत उपखंड अधिकारी नवरत्न राम, जेई सुबोध तथा लाइनमैन सहित बिजली कर्मचारी गांव में पहुंचे और प्रधान बलवंत सिंह ने ग्रामीणों को इकट्ठा करके 50 लोगों के बिजली के बिल को सुधरवाया। 3 लोगों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इत्तेहाद कमेटी की ओर से कस्बा देवगांव में इस्लामिया स्कूल के पास जलसा सीरतुन नबी और इस्लाम मुआशरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मदरसा अशातुल उलूम चेकपोस्ट आजमगढ़ के उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद जासिम ने अल्लाह के रसूल के जीवन का वर्णन करते हुए बताया कि अल्लाह ने उन्हें शांति दूत बनाकर भेजा था। उन्होंने कहा कि उनका जीवन खुली किताब की तरह है। उन्होंने कहा, एक ईसाई लेखक ने भी पैगंबर मोहम्मद साहब का उल्लेख अपनी किताब में पहले स्थान पर किया है। उन्होंने कहा, मोहम्मद साहब के प्रति सच्चा प्यार यही है कि उनके व्यवहार को अपने आचरण में ढाला जाए, जिन्होंने हमें दुश्मनों को भी माफ़ कर देने का उपदेश दिया है, जिसका उदाहरण फतह मक्का में मिलता है। मदरसा क़याम हक़ दौना के उस्ताद मुफ्ती वसीउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लोग सादिक और अमीन के रूप में बुलाते थे, क्योंकि वो सच्चे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को वो अधिकार दिलाया जो उनके आने से पहले महिलाओं को हासिल नहीं थे। यहाँ तक कि लड़कियों को उनके पिता जन्म के समय ही मार डालते थे। लेकिन मोहम्मद साहब ने महिलाओं को उनके अधिकार ही नहीं दिलाए, बल्कि वरासत में उनका हिस्सा भी तय कर दिया। कार्यक्रम के मौके पर हाफिज़ एहसान अहमद खैराबादी, हाफिज़ सिराज अहमद जौनपुरी, हाफिज़ अतीक अहमद देवगांव और हाफिज़ हबीब ने नात शरीफ पेश किया। कार्यक्रम का संचालन मौलाना अब्दुल्ला कासमी कटौली ने और अध्यक्षता मुफ्ती ओसामा समर ने की। इससे पूर्व अबू जफ़र द्वारा कुरान की तिलावत से सभा की शुरुआत हुई। बाद में वक्ताओं ने पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। मौलाना शफीउर रहमान, मौलाना वसीउल्लाह, हाजी शफीउल्लाह, हाफिज़ हंजला, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद सादिक, हाजी शौकत अली, सागर कुरैशी, बिलाल अहमद ख़ान, मोहम्मद अनस, शमशाद अहमद कुरैशी, मोहम्मद फैज़ान, हाजी रियाज अहमद आदि इस मौके पर प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
अल्लाह को पुकारेंगे, उसी के सामने सर को झुकाया था झुकाएंगे, उसी के सामने सर को झुकाया था झुकाएंगे। वही हाजिर वही नादिर वही कादिर वही नादिर। दीन है दीन तेरा पैगाम तेरा, गैरों के निशाने पे यारब है दीन तेरा पैगाम तेरा। मस्जिद तेरी वीरान देख के अब दिल खून के आंसू रोता है। यानी उनके दिल के अंदर अज़मत रसूल किस कदर घुसी हुई थी कि आप अपने जूते को उतार लिए। कहा गया हजरत आपने जूता क्यों उतार लिया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सच्चे दीवाने ने जवाब दिया कि मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती, ये वो सरजमीन यानी ये वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर चले होंगे, कहीं पर बैठे होंगे। अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज़ उन सबको माफ कर दिया और ये जुमला इरशाद फरमाया, ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम इज़हबू फअंतुम मुतलका, कि आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, तुम सब के सब जाओ, तुम सब के सब आजाद हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसे मौके पर माफ करना, जबकि बड़ी तादाद सहाबा की तलवार निकाल करके खड़ी है, वो आपके हुक्म की मुंतज़िर थी कि आप एक हुक्म दें, हम यहाँ की सरजमीन को लालसार कर देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सबको माफ कर दिया। लालगंज तहसील क्षेत्र के निहोरगंज बाजार में दुर्गा मंदिर तिराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा 9 युवकों ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हनुमान यादव की दुकान के सामने नेताजी मुलायम सिंह यादव का बड़ा चित्र रखकर सपा कार्यकर्ताओं, 9 युवकों और बाजार वासियों द्वारा पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा, उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना देश हित, समाज हित, किसान हित तथा समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए की थी। उनके कार्यों का स्मरण किया गया तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता पूर्व प्रधान रामलाल यादव ने कहा, नेताजी के कृत्यों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नेताजी ने पार्टी की स्थापना अपने दम पर करके एक बड़ा संगठन खड़ा किया और कई बार सरकार बनाकर जो जनहित और देश हित के कार्य किए उनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नेताजी के आदर्शों को अपनाकर ही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है। इस मौके पर डॉक्टर रामप्यारे यादव ने कहा कि नेताजी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना करके जिला जिला, गांव-गांव, गली-गली इसे मजबूत करने के लिए दौड़ लगाई और मजबूत संगठन खड़ा करके उन्होंने कई बार प्रदेश में सरकार बनाई तथा वो देश के रक्षा मंत्री तक बने। उन्होंने कहा, किसानों, व्यापारियों के साथ सभी के लिए जितना नेताजी मुलायम सिंह यादव ने काम किया वो सभी को याद है और याद रहेगा। उनके आदर्शों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर सुभाष यादव, हनुमान यादव, मुन्ना सिंह, समर यादव, विपिन यादव, प्रिंस यादव, आनंद यादव, विशाल यादव प्रधान, प्रदीप यादव, श्याम मोहन यादव, सुनील यादव, हवलदार यादव, रामबचन यादव, विकास यादव, राजेश यादव, राममिलन यादव, विजय लाल यादव सहित तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज जो है नेताजी की श्रद्धांजलि के लिए हम लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन नेताजी को तो किसी परिचय के मुहताज है नहीं, सभी पूरा देश जानता है। लेकिन नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सभी लोग उनके आदर्शों पर चलेंगे और उनका जो लक्ष्य है था, जो सोच थी, उसको जो है सही दिशा में लेकर के जो है आगे बढ़ाएंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी नेताजी। नाम विपिन यादव, समाजवादी पार्टी के संरक्षक श्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव, जिसको आज 13वीं के अवसर पर उसको हम लोग
में श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके लक्ष्य में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। धारा ब्रांड से अनुबंधित भारत इंटरप्राइजेज देवगांव के सौजन्य से आज 21 अक्टूबर को दिवाली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हर खरीद पर आकर्षक उपहार प्रदान किए गए। विदित हो कि यह कार्यक्रम 21 से 26 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें ग्राहकों को ढेर सारी छूट के साथ आकर्षक उपहार प्रदान किया जाएगा। ग्राहकों द्वारा धारा ब्रांड घरेलू आटा चक्की के देवगांव में उपलब्ध होने पर खुशी जाहिर की गई। लोगों ने इस सुविधा को पाकर जमकर खरीदारी भी की। भारत इंटरप्राइजेज के प्रबंधक मनीष भाई ने बताया कि स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत वो लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए जाने के लिए कई प्रकार की स्कीम चला रहे हैं, जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के कैंप में लोगों की भारी भीड़ रही और कई लोगों ने धारा ब्रांड घरेलू आटा चक्की की खरीदारी की तथा कई लोगों ने इसे धनतेरस पर खरीदे जाने के लिए बुकिंग की।